गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारिणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्रीमद् गर्ग संहिता की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जय जय। श्री सीताराम। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। आगे कल के प्रसंग में श्री गिरिराज जी के पूजन की बात श्रवण कर रहे थे और किस प्रकार से श्री वृषभानु जी के द्वारा भेजे गए मोतियों में से कुछ मोती लेकर के भगवान ने बो दिए तो उससे बड़े बड़े पेड़ तैयार हो गए, उनमें मोती के फल लग गए, रात भर में ही सब तैयार हो गए और उसको श्री नंद बाबा ने उनके यहाँ भेज दिया। ये देख करके सबको विश्वास हो गया कि ये भगवान ही हैं। आखिर में जो है उस जगह पर जहाँ भगवान ने मोती बोया था उस जगह पर हो गया मुक्ता सरोवर। आगे राजा बहुलास्य ने पुनः प्रश्न किया, कति मुख्यानि तीर्थानि गिरिराजे महात्मनि एतद् ब्रूहि महायोगिन साक्षात् त्वं दिव्य दर्शन। राजा बहुलास्य ने नारद जी से पूछा, हे भगवान कृपा करके आप तो दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, कृपा करके ये बताइए और कौन कौन से तीर्थ हैं गिरिराज जी के पास में। सुन करके श्री नारद जी कहते हैं, राजन गोवर्धनो सर्वः सर्वतीर्थ वरः स्मृतः वृंदावनम च गोलोकम मुकुटोद्रिः प्रपूजिता। वैसे तो सारा गोवर्धन का क्षेत्र ही, पूरा गोवर्धन ही जो है तीर्थ ही है और सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि वृंदावन साक्षात गोलोक धाम है। और वृंदावन का मुकुट क्या है, वृंदावन रूपी गोलोक धाम का मुकुट क्या है, बोले मुकुटोद्रिहि
प्रपूजिता, वृंदावन के मुकुट हैं श्री गिरिराज जी, इसलिए गिरिराज जी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। कहते हैं गोप गोपी गवाम रक्षा प्रदः कृष्ण प्रियो महान, पूर्ण ब्रह्मात पत्रोय तस्मात् तीर्थ वरस्तु का। कहते हैं जो पर्वत जो गिरिराज जी गोपों गोपियों और गौओं के रक्षक और महान भगवान के प्रिय हैं, भला बताइए। और इतना ही नहीं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भी जिनको उठा करके अपने छत्र के रूप में धारण कर लिया, जो भगवान के छत्र बन गए, भला उनकी समता दूसरा कोई कर ही कैसे सकता है। इंद्रयागम विनिर्भर्त्य सर्वैर्निज जनैः सह यत्पूजनम समारेभे भगवान भुवनेश्वरा। कहते हैं भगवान परिपूर्णतम श्री कृष्ण ने असंख्य ब्रह्मांडों के जो अधिपति हैं, गोलोक के स्वामी हैं, ऐसे भगवान ने इंद्रयाग को रोक करके, अर्थात इंद्र का यज्ञ रोक करके जिनका पूजन कराया, ऐसे उन गिरिराज जी से सौभाग्यशाली कौन होगा। और जिनके सौभाग्य का क्या कहना, जिनकी महिमा का क्या कहना, कि जहाँ पर भगवान अपने ग्वाल बालों के सहित निरंतर क्रीड़ारत रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। गिरिराज जी की महिमा का वर्णन मनुष्य की कौन कहे, भले करोति तस्य माहात्म्यम वक्तुम नालम चतुर्मुखा। स्वयं चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी गिरिराज जी की महिमा वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। यत्र वै मानसी गंगा महापापौघनाशिनी, गोविंद कुंडम विशदम शुभ्रम चंद्र सरोवरम। जहाँ पर बड़े बड़े पाप राशि का विनाश करने वाली भगवती गंगा मानसी गंगा के रूप में विराजमान हैं, इतना पवित्र गोविंद कुंड है, अत्यंत स्वच्छ चंद्र सरोवर जहाँ सुशोभित हो रहा है, और भी बहुत से तीर्थ, राधा कुंड कृष्ण कुंडो ललिता कुंड एवचा, गोपाल कुंडस्तत्रैव कुसुमाकर एवचा। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड और कुसुमाकर माने कुसुम सरोवर, ये सब विभिन्न तीर्थ जहाँ विद्यमान हों, उन गोवर्धन जी की महिमा भला कौन कह सकता है। भगवान का स्पर्श पाकर के, भगवान के मुकुट का स्पर्श पाकर के जिनकी शिला सुशोभित हो रही है, जिनके शिला के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है, भला उन गिरिराज जी की महिमा का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। कहते हैं जहाँ पर यस्याम शिलायाम कृष्णेन चित्राणि लिखितानि चा, अद्यापि चित्रिता पुण्या नामना चित्रशिला गिरो। जिनकी शिला पर, अर्थात जिन गिरिराज जी की शिला पर स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से चित्र अंकित किए, जो आज भी चित्रशिला नाम से विख्यात है और गिरिराज जी में सुशोभित है। और इतना ही नहीं, याम शिलामर्भकई कृष्णो वादयन क्रीडने रता। भगवान क्रीड़ा करते तो जाकर के जिनकी शिलाओं को बजाया करते थे, तो भगवान ने जिस शिला को बजाया था वो शिला ही वादिनी सा शिला जाता महापापौघनाशिनी। वो शिला जो है वादिनी शिला लाई, उसी को बाजनी शिला भी कहते हैं। ये सब गोवर्धन में विद्यमान है, कहते हैं बाजनी शिला नाम से प्रसिद्ध हुई। और जहाँ पर भगवान ने यत्र श्री कृष्ण चंद्रेण गोपालई सह मैथिल कृता वै कंदुक क्रीड़ा तत्क्षेत्रम कंदुकम स्मृतम, जहाँ पर भगवान ने अपने ग्वाल वालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की और उस कंदुक क्रीड़ा के कारण वह कंदुक क्षेत्र कहलाया। और भी बहुत से तीर्थ हैं। दृष्ट्वा शक्रपदम याति नत्वा ब्रह्मपदम चेत, शक्रपद और ब्रह्मपद नाम का तीर्थ है।
जिसको प्रणाम करके मनुष्य शक्र पद को प्रणाम करके इंद्रलोक का अधिकारी और ब्रह्म पद को प्रणाम करके ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। और कहते हैं बिलुठन यस्य रजसाम साक्षात् विष्णु पदम व्रजेत। जिन गिरिराज जी के क्षेत्र में कोई जाकर के धूल में लौटता है तो भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, आराम से धूल में लौटना ही हो जाता है उनका। कितने लोग तो गिरिराज जी में 12 महीना 108 1008 परिक्रमा करने वाले अभी भी खूब हैं। गिरिराज जी के क्षेत्र में खूब दंडवती परिक्रमा अभी भी चलती है। हम समझते हैं सब जगह से अधिक परिक्रमा वहीं की होती है, अधिक का अधिक खूब लोग परिक्रमा करते हैं। हर पूर्णिमा पे कम से कम लाख लोग परिक्रमा करते होंगे इस समय, तो ऐसी स्थिति है अभी भी। हाँ, चित्रकूट में भी करते हैं और वहाँ भी, ये 2 जगह परिक्रमा खूब होती है। कहते हैं गोपानामुष्णिपाण्यत्र चोरयामासु माधवः औष्णिशं नाम तत्तीर्थं महापापहरं गिरो। जहाँ पर भगवान ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह तीर्थ जो है औष्णीस नाम से विख्यात हुआ। और कहते हैं यहाँ तक कि तत्रई कदा वै दधि विक्रियार्थं विनिर्गतो गोपवधू समूहा श्रुत्वा क्वणन्नूपुर शब्दमाराद्रुद्रोध तन्मार्गमनंगमोही। एक समय दही बेचने के लिए गोपवधुएं अर्थात गोपियाँ जा रही थी, तो भगवान उनके नूपुरों की ध्वनि सुन करके वहीं आ गए और जा कर के भगवान ने उनकी राह रोक ली। भगवान ने रोक लिया, गोपों के सहित घेर लिया भगवान ने। बोले तुम लोग आगे नहीं जा सकते, क्यों? बोले मह्यम करादान धनाय दानम देहीति गोपीर निजगाद मार्गे। इस मार्ग से जाना है, कर देना पड़ेगा तुम्हें, कर दो, उसके बाद फिर जाओ दही लेकर के। और भगवान ने जो है यहाँ कर मांगा था। गोपियों ने कहा वक्रस्त्वमेवासि समास्थिता पथे गोपार्भकई गोरसलंपटो भ्रसम मात्रा च पित्रा सह कारयामो बलात् भवन्तं किल कंस बंधने। गोपियों ने कहा तुम बड़े टेढ़े हो, अरे ग्वाल बालों के साथ राह रोक करके खड़े हो गए, गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो। भगवान ने कहा रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो क्या करोगे? बोले रास्ता नहीं छोड़ोगे तो हम जा कर के राजा से शिकायत करेंगी, कंस से, क्योंकि कंस क्षेत्र का राजा है और वो तुमको कारागार में डाल देगा। भगवान ने कहा कंसम हनिष्यामि महोग्रदंडम सबांधवम में सपथाथो गवाम च एवं करिष्यामि यदो पुरे बलान्ने से सदाहम गिरिराज भूमे। भगवान ने कहा अरे गोपियों तुम सब कंस का क्या भय दिखाती हो? और तुम्हें यही अगर कंस की बात है तो सुन लो, आज मैं गौओं की शपथ खा करके कहता हूँ कि एक दिन मैं कंस का उसके बंधु बांधवों सहित विनाश करूँगा। भगवान ने कहा और भगवान ने पूरा भी किया। और ऐसा कह करके भगवान ने क्या किया? बोले इत्युक्त्वा दधिपात्रेण बालैर्नीत्वा पृथक पृथक भूपृष्ठे पोथयामास सानंदम नंदनंदना। और उसके बाद भगवान ने सबके दही पात्र मंगा करके बड़े आनंद से जो है
उसको भूमि पर ऐसे रखा कि वो दही पात्र नहीं रह गया, वो फूट करके बिखर गया। हाँ, गोपियाँ कहने लगी कि अरे तुम तो बड़े ढीठ हो, कितना निडर, अहो एस परम धृष्टो निर्भयो निर्नंदनंदना। ये देखो गोपियाँ आपस में कहने लगी ये नंदनंदन बहुत निर्भय हो गए हैं, बहुत ढीठ हो गए हैं, बताओ हम सब की मटकियाँ जो है फोड़ डाली और कितना निरंकुश और निडर हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को बात ही नहीं करनी चाहिए इनके साथ। तो गोपियों ने कहा करें भी क्या? बोले करें क्या, गांव में जाएंगे तो वहाँ मैया यशोदा जी के सामने ऐसे एकदम भोले बन करके खड़े हो जाएंगे, भयभीत जैसा नाटक करेंगे, और यहाँ आकर के हम सबके सामने बलवान बन जाते हैं, हम लोगों की मटकियाँ फोड़ देते हैं। चलो आज हम लोग ब्रुवामहे यशोदायै नंदाय च किलाद्यवै एवं वदन्त्यस्ता गोप्या सस्मिता प्रयुर्गृहान। गोपियों ने कहा चलो आज नंद बाबा और यशोदा जी से आज हम सब बताती हैं। कह करके गोपियाँ जो है अपने अपने घर लौट गई, लेकिन प्रसन्न होकर के जा रहे हैं कि चलो दही कम से कम कन्हैया के सदुपयोग में तो आ गई। विचार करते जा रहे हैं कि जो है चलो कम से कम दही हमें ले नहीं जाना पड़ा बाज़ार, कम से कम कन्हैया ने उपयोग कर लिया। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया ने तो उपयोग कर लिया, लेकिन सास को क्या जवाब देंगे जा कर के? गोपियाँ कहती हैं सास बहुत करेगी, थोड़ा डांटेगी मारेगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब कन्हैया के लिए इतना सहन करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डांट मार भले पड़ जाए, लेकिन सही सदुपयोग तो हो रहा है। इस प्रकार से चली गई हुई। और भगवान ने इधर क्या किया? बोले नीप पालास पत्राणाम कृत्वा द्रोणानि माधवः जघास बालकैः सार्धम पिक्षिलानि दधीनि चा। भगवान ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर के कदम्ब और पलास, इनके पत्तों को तोड़ तोड़ करके सब ले आए ग्वाल वाल, और उन्हीं कदम्ब और पलास के पत्तों के दोने बना बना करके उसी में दही भर भर करके खाने लगे। तब से वहाँ पर जो है वो पत्ते भी दोने के आकार के होते हैं। द्रोणाकाराणि पत्राणि वहीं होते हैं और कहीं नहीं होते दोने के आकार के पत्ते। बाकी सब जगह पलाश के भी कदम्ब के पत्ते सब जगह सीधे होते हैं, लेकिन वहीं पर हैं दोने के आकार के होते हैं। तब से द्रोणाकाराणि पत्राणि बभू साखिनाम तदा तत्क्षेत्रम च महत्पुण्यम द्रोणम नाम नृपेश्वर। कहते हैं वो क्षेत्र द्रोण नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं वहाँ पर जो है दधि दानम तत्र कृत्वा पीत्वा पत्र घृतम दधि नमस्कुर्यान नरस्तस्य गोलोकान्नच्युतिर्भवेत्। वहाँ पर जो मनुष्य दही का दान करता है और स्वयं दोने में ही भर करके अर्थात पत्ते में ही भर करके दही का पान करता है, फिर वो गोलोक धाम को जाता है, कभी गोलोक धाम से च्युत नहीं होता। इसलिए वहाँ भगवान ने दही का दान लिया था गोपियों से, इसलिए वहाँ दही का दान का विशेष महत्व है। नेत्रे त्वाक्षाद्य यत्रैव लीनो भून्माधवोर्भकै तत्र तीर्थम लौकिकं चा जातं पापप्रणाशनम्। कहते हैं भगवान ने वहाँ नेत्र मूंद करके ग्वाल वालों के साथ लुका छिपी का जहाँ खेल खेला था, वह क्षेत्र लौकिक नाम का तीर्थ हुआ जो अत्यंत पाप नाशक है। और कदम्ब खंड तीर्थम चा लीला युक्तम हरे सदा तस्य दर्शन मात्रेण नरो नारायणो भवेत्।
और भगवान की लीला स्थली जो कदम्ब खंड नाम का तीर्थ है, जहाँ भगवान नित्य लीलारत रहते हैं, इस तीर्थ का तो दर्शन करने मात्र से नरो नारायणो भवेत, वो नर से नारायण स्वरूप हो जाता है। खूब प्रसिद्ध है, कदम्ब खंडी लोग कहते हैं, प्रसिद्ध है खूब ब्रजमंडल में। और जहाँ पर भगवान ने श्री राधा जी के साथ रास विहार किया था, यत्र वै राधया रासे श्रृंगारो कारी मैथिल, जहाँ पर भगवान ने रास विहार किया था श्री राधा जी के साथ, वह स्थान तत्र गोवर्धने जातम स्थलम श्रृंगार मंडलम, वह श्रृंगार मंडल नाम से प्रसिद्ध हुआ वह स्थान। और भगवान ने जिस स्वरूप से गोवर्धन को उठाया था, वही स्वरूप वहाँ विद्यमान है आज भी। कहते हैं और इसी कलयुग में अष्टाश्चतुस्सहस्राणि तथा चाष्टौ शतानि चा गतास्तत्र कलेरादौ क्षेत्रे श्रृंगार मंडले। श्री नारद जी कहते हैं कलयुग के 4800 वर्ष जब बीतेंगे तो यहीं से श्रृंगार मंडल में ही गिरिराज जी की गुफा से भगवान श्री हरि का एक विग्रह प्रकट होगा। और वो हुआ भी, जो यहाँ गर्ग संहिता में वर्णित है। बहुत पहले नारद जी ने वर्णन किया था, 5000 से अधिक वर्ष पहले, अब वो हुआ भी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्रीनाथ जी वहीं क्रीड़ा किए। कहते हैं उनका नाम क्या होगा जो प्रकट होंगे? बोले श्रीनाथम देवदमनम तम वदिष्यन्ति सज्जना, गोवर्धने गिरौ राजन सदा लीलाम करोतिया। कहते हैं देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन लोग श्रीनाथ जी के नाम से जानेंगे। सब पहले लिख दिए थे, ये सब हुआ बाद में। श्रीनाथ जी तो अभी जो है 500 साल 600 साल पहले प्रकट हुए ना, लेकिन ये लिख दिया था कब? बोले 5400 साल पहले। कहते हैं श्रीनाथ जी के नाम से लोग जानेंगे। और श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत पर सदैव लीलारत रहेंगे, लीला करेंगे। और माने जब तक वहाँ रहेंगे तब तक लीला करते रहेंगे। कलयुग में जो भी श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे, एक करिष्यन्ति नेत्राभ्याम तस्य रूपस्य दर्शनम ते कृतार्था भविष्यन्ति मैथिलेन्द्र कलौ जना। कहते हैं जो भी श्रीनाथ जी का दर्शन अपने नेत्रों से करेंगे, निश्चय ही वे कृतार्थ हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए यही श्रीनाथ जी हैं। श्री विट्ठल गोसाई जी, श्री गोविंद स्वामी, श्री सूरदास जी, कुम्भनदास जी, इन लोगों के साथ क्रीड़ा करते थे, प्रत्यक्ष रूप में क्रीड़ा करते थे श्रीनाथ जी। ऐसी ऐसी लीलाएं की है श्रीनाथ जी ने कि सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। आज तो इस समय श्रीनाथ जी नाथद्वारा में राजस्थान में विराजमान हैं। पहले श्रीनाथ जी यहीं विराजमान थे। जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथेव चा बद्रीनाथश्चतुष्कोणे भारतस्यापि वर्तते। भारत के 4 कोनों में भगवान अलग अलग रूप में विद्यमान हैं। कहाँ? बोले जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथेव चा। श्री जगन्नाथ भगवान, रंगनाथ भगवान, द्वारिकानाथ और बद्रीनाथ, ये चारों 4 कोने में विद्यमान हैं।
और मध्य में मध्य गोवर्धनस्यापि नाथो यम वर्तते नृप, और मध्य में श्रीनाथ जी विद्यमान हैं। इस समय द्वार हैं राजस्थान में, पहले यहीं थे, गिरिराज जी में ही थे, बहुत समय गिरिराज जी में रहे, बाद में वहाँ चले गए। यवनों का आतंक रहा तो सारे मंदिरों के ठाकुर जी को ले जा रहे थे, इधर उधर लोग छुपा रहे थे, उसी समय गए। कहते हैं पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वरा, ये 5 नाथ हैं भारतवर्ष में। ये 5 नाथ माने जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ और बद्रीनाथ और 5वें श्रीनाथ। ये 5 नाथ हैं। ये पांचों अपने आप में कहते हैं ये क्या किए हैं, बोले ये सद्धर्म मंडपस्ताभ्याम आर्तत्राण परायणा। कहते हैं ये जो है सद्धर्म रूपी मंडप के 5 स्तंभ हैं, 5 खंभे हैं, और सदा ये पांचों ही आर्तत्राण परायणा, अपने आर्तजनों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। और ये देखिए ये पांचों ठाकुर जी ऐसे हैं कि ये अद्भुत क्रीड़ा पांचों किए हैं। श्री जगन्नाथ भगवान की भी क्रीड़ा खूब प्रसिद्ध है, और श्री रंगनाथ भगवान की भी खूब प्रसिद्ध है। श्री रामानुजाचार्य जी से बातचीत करना, और भी बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके साथ, और कहाँ तक कहें वो वेश्या के उससे मुकुट तक जो है बुला करके धारण करवाना, बड़ी बड़ी लीलाएं उन्होंने भी की हैं। बद्रीनाथ भगवान वो तो अधिकतर तपस्यारत रहते हैं, लेकिन बहुत से भक्तों को उन्होंने भी दर्शन दिया है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रकट होकर के दर्शन दिया है। और द्वारिकानाथ भगवान की भी लीलाएं खूब सुने हैं। श्री रामदास जी के साथ बैलगाड़ी पे चढ़ के जा रहे थे, तुम्हारा हमारे बिना मन नहीं लगता तो हमारा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। ये पांचों ठाकुर खूब क्रीड़ा किए हैं। यद्यपि इनमें श्री श्रीनाथ जी और श्री जगन्नाथ जी ये तो बहुत ही क्रीड़ा किए हैं, सबसे ज़्यादा क्रीड़ा यही 2 लोग किए हैं। कहते हैं इन पांचों का जो दर्शन करता है, तेषां तो दर्शनम कृत्वा नरो नारायणो भवेत्। इन पांचों का जो दर्शन करता है वह मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है, अर्थात अंत में भगवान के धाम का निश्चित अधिकारी हो जाता है। चतुर्णां भुविनाथानां कृत्वा यात्रां नरः सुधी न पश्येदेव दमनं स न यात्रा फलम लभेत। कहते हैं 4 धामों की यात्रा तो करता है कोई, लेकिन 5वें श्री श्रीनाथ जी का यदि दर्शन न करे तो फिर उसको 4 धामों की यात्रा का फल जो है नहीं प्राप्त होता। 4 धाम की यात्रा का फल तब उसको प्राप्त होता है जब 4 जगह दर्शन करने के बाद श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करे, तब 4 का फल प्राप्त होता है। यत्ने ऐरावतस्य सुरभे पाद चिन्हानि यत्र वै तत्र नत्वा नरः पापी वैकुंठम याति मैथिल। कहते हैं जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गाय के चरण चिन्ह हैं, वहाँ मनुष्य प्रणाम करके भगवान के धाम का अधिकारी होता है। हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्रीकृष्णस्य महात्मना दृष्ट्वा नत्वा नरः कश्चित् साक्षात् कृष्ण पदम व्रजेत्। जो भगवान के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उनको प्रणाम कर लेता है, फिर वो भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। मरने के बाद भगवान के धाम को ही जाता है। कहते हैं ये जितने तीर्थ हैं, कुंड हैं, मंदिर हैं, ये सब वास्तव में गिरिराज जी के अंग प्रत्यंग ही हैं। और क्या सुनना चाहते हो?
तब राजा बहुलासु ने पुनः प्रश्न किया, केषु केषु तदंगेषु किम किम तीर्थम समाश्रितम वददेव महाभाग त्वं परावरवित्तमः। कहा, भगवान कृपा करके ये बताइए कि आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब आपकी दृष्टि में है, तो कृपा करके ये बताइए कि गिरिराज जी के कौन कौन से अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं, इसका विवेचन करिए। इसको तो वर्णन करने से पहले ऐसे समझ लीजिए, गिरिराज जी एक तरह से जैसे भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, बस उसी तरह से गिरिराज जी भगवान विष्णु ही तो हैं, साक्षात लेटे हुए हैं, समझ लीजिए। यहाँ वर्णन नहीं है लेकिन अपने से बता दे रहे, लेटे हुए हैं। और शीश किधर है? बोले राधा कुंड की ओर शीश है और पूछरी की ओर चरण हैं, बस ये समझिए। और उसी हिसाब से यहाँ आगे वर्णन भी मिलेगा आपको। नारद जी कहते हैं, अब जिस जिस अंग में जो प्रसिद्ध हैं, अब उनको मैं सुना रहा हूँ, सुन लो। यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान हैं, सारे अंग उन्हीं के हैं और सभी समान हैं, क्योंकि ये प्राकृत शरीर में ये बात देखना पड़ता है कि ये अंग कुछ विशेष है, ये कुछ सामान्य है। लेकिन वहाँ दिव्य स्वरूप है तो वहाँ ऐसी कोई विशेषता नहीं है। फिर भी सुन लीजिए, कहते हैं श्रृंगार मंडलस्याधो मुखम गोवर्धनस्य चा यत्रान्नकूटम कृतवान भगवान ब्रजवासिभिः। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में गोवर्धन भगवान का मुख विद्यमान है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट उत्सव किया था, वो भगवान का मुख है। तात्पर्य क्या है कि मुख भगवान का कहाँ हुआ? राधा कुंड और दान घाटी के बीच में, जहाँ मुखारविंद बनाए हैं, समझ लीजिए वही मुख। वो हिसाब से ही, वो तीर्थों के हिसाब से ही लोगों ने बनाया है। और मानसी गंगा, ये गोवर्धन जी के दोनों नेत्र हैं। नेत्रे वही मानसी गंगा नासा चंद्र सरोवरा। मानसी गंगा नेत्र हैं और चंद्र सरोवर गोवर्धन जी की नासिका है। गोविंद कुंड भगवान गोवर्धन के अधर हैं और श्री कृष्ण कुंड भगवान का चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन जी की जिह्वा है और ललिता सरोवर गोवर्धन जी के कपोल हैं। गोपाल कुंड गोवर्धन जी के कान हैं और कुसुम सरोवर गोवर्धन जी के कर्णांत भाग हैं। कहते हैं, और जिस शिला पर भगवान का मुकुट चिन्ह है वह ललाट समझिए, और चित्रशिला उनका मस्तक, और वादिनी शिला जो है जिसको भगवान ने बजाया था वो उनकी ग्रीवा। कंदुक क्षेत्र उनका पार्श्वभाग, उष्णीश तीर्थ उनका कटिप प्रदेश, और द्रोण तीर्थ पृष्ठभाग, और लौकिक तीर्थ पेट। कदम्ब खंड हृदय स्थल, श्रृंगार मंडल तीर्थ जीवात्मा है, और श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं वो गोवर्धन जी का मन है, और हस्त तीर्थ बुद्धि, और ऐरावत चरण चिन्ह जो हैं वो भगवान के चरण हैं। इस प्रकार से उनका स्वरूप समझना चाहिए। और सुरभि के जो चरण चिन्ह हैं वो गोवर्धन जी के पंख हैं। पुक्ष कुंड में गोवर्धन जी की पूँछ समझना चाहिए, पुक्ष कुंड माने पूछरी। और वत्स कुंड में उनका बल, और रुद्र कुंड क्रोध, और इंद्र सरोवर में काम की स्थिति, कुबेर तीर्थ उद्योग स्थल, और ब्रह्म तीर्थ उनकी प्रसन्नता का प्रतीक है। ब्रह्म तीर्थ माने ब्रह्म कुंड,
और यम तीर्थ गोवर्धन जी के अहंकार हैं। इस प्रकार से ये गिरिराज जी के अंग प्रत्यंग हैं। कहते हैं इस गोवर्धन जी के इन अंग प्रत्यंगों की भी जो कथा सुनता है, इसको श्रवण करने से समस्त पापों से मुक्त होकर के वो भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। श्री गोवर्धन जी का प्रागट्य भगवान के वक्षस्थल से हुआ और पुलस्त मुनि जी ले करके इनको यहाँ पर आए। कहते हैं जो इन गोवर्धन जी का दर्शन करता है वो मनुष्य इस लोक से मुक्त होकर के पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है कभी। राजा बहुलास्य ने पुनः प्रश्न किया, अहो गोवर्धना साक्षात गिरिराजो हरिप्रिया तत्समानं न तीर्थम ही विद्यते भूतले दिवी। राजा बहुलास्य ने कहा, महान आश्चर्य है, गोवर्धन जी तो साक्षात पर्वतराज और भगवान को ही प्रिय हैं, उनके समान कोई भी तीर्थ इस पृथ्वी पर नहीं है, ना तो स्वर्ग में ही ऐसा कोई तीर्थ है। आप तो स्वयं साक्षात भगवान के मन हैं, तो कृपा करके बताइए कि गिरिराज जी का प्रादुर्भाव भगवान के वक्षस्थल से कब हुआ? तब नारद जी कहते हैं, गोलोकोत्पत्ति वृत्तांतम शृणुराजन महामते चतुष्पदार्थदम नृणामाद्य लीला समन्वितम। नारद जी ने कहा, हे महामते, सबसे पहले गोलोक के प्रागट्य का वृत्तांत सुनो। ये भगवान की आदि लीला से संबंधित है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है। कहते हैं, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा परिपूर्णतमः साक्षात् श्री कृष्णो भगवान प्रभु। साक्षात परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण, जो सर्वसमर्थ निर्गुण और अनादि आत्मा हैं, जिनका तेज अंतर्मुखी है, वे स्वयं भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे देवताओं के भी काल हैं, सब पर शासन करते हैं। कहते हैं, राजन नम प्रभवेन माया न महास्य गुणाकृता न विसंति क्वचिद राजन मनश्चित्तो मतिर्यम। जिन पर माया भी कभी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, फिर महातत्व और सत्वादि गुण उन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार का जिनमें कोई प्रवेश नहीं है, अपने संकल्प मात्र से उन्होंने सबसे पहले क्या किया? बोले अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया, और सबसे पहले भगवान की इच्छा से विशाल स्वरूप में श्री शेष जी प्रकट हुए। शेष जी प्रकट हो गए जब, इनका कैसे स्वरूप था? बोले कमल नाल के समान श्वेत वर्ण का स्वरूप, और इन्हीं की गोद में गोलोक धाम प्रकट हुआ भगवान की इच्छा से। देखिए, शेष जी लीला रूप से देखा जाए तो वैसे तो इस पृथ्वी को धारण करने के लिए प्रकट हुए, देखा जाए तो कद्रु के पुत्र के रूप में, लेकिन शेष जी नित्य हैं, इसीलिए उनका नाम है शेष। जो सारी सृष्टि विनष्ट होने के बाद भी जो शेष रहे, इसलिए उनको शेष कहते हैं। तो उन्हीं के गोद में ये संपूर्ण गोलोक धाम विद्यमान है, भगवान शेष जी की गोद में। और वह गोलोक धाम प्रकट हुआ उनकी गोद में, जहाँ जा कर के फिर कभी लौटता नहीं जी। असंख्य ब्रह्मांड पतेर गोलोकाधिपते प्रभो पुनः पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चरण से
त्रिपथगा गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात गंगा जी प्रकट हुई। और कहते हैं पुनर्वामान सतस्तस्य कृष्णाद्भो सरितांबरा रेजे श्रृंगार कुसुमयी यथोष्णी मुद्रिता नृप। चरणों से गंगा जी और वाम भुजा से यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री यमुना जी प्रकट हुई भगवान के वाम भुजा से। और श्री यमुना जी की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान के दोनों घुटनों से, ये घुटने नहीं, नीचे के गुल्फ जिनको बोलते हैं, उनसे दिव्य रास मंडल का प्रादुर्भाव हुआ और नाना प्रकार के रास के साधनों का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर भगवान के दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ। सभा भवन आंगन गलियां आदि मंडप आदि से घिरा हुआ निकुंजवन, वह निकुंजवन वसंत की माधुरी धारण किए हुए प्रकट हुआ। और उसमें विभिन्न प्रकार के कोयल आदि जो है, मोर भ्रमर आदि सुशोभित थे। भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के ये दोनों घुटनों से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उनके दोनों जंघाओं से लीला सरोवर का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के कटिप प्रदेश से स्वर्ण जटित अत्यंत तेजस्वी स्वर्ण भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। और उनके भगवान के हृदय में जो रोमावलियाँ थी, उनसे तमाम प्रकार की लताएं प्रकट हुई, माधवी लताएं प्रकट हो गई। और भगवान उन लताओं में विभिन्न प्रकार के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे, वो सब साथ साथ उनके प्रकट हुए। भ्रमर साथ साथ गुंजार करते हुए प्रकट हुए। और वे लताएं सुंदर फूल फलों से भरी हुई झुकी हुई थी। कहते हैं वे सब उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के भार से नतमस्तक रहने वाली थी। और फिर भगवान के नाभि कमल से हजारों कमल प्रकट हुए, जो भगवान के लोक में सरोवरों में सुशोभित हो रहे थे। और फिर भगवान के गले की हंसली, दो हंसली होती है, एक इधर एक इधर, तो एक तरफ से मथुरा एक तरफ से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। अरे एक तरफ से मथुरा एक तरफ से द्वारिका का प्रादुर्भाव हुआ। एक हंसली से भगवान की मथुरा, तो मथुरा में वृंदावन भी आ गया, मथुरा वृंदावन सब एक है। और दूसरे से द्वारिका का प्रादुर्भाव हुआ। ये दोनों पुरियाँ प्रकट हुई। और फिर श्री कृष्ण बाहुमूलाभ्याम सर्वे वै वृषभा नमः भुजाभ्याम श्री हरेर्जाता श्रीदामाद्यष्ट पार्षदा नंदास्य मणिबंधाभ्याम उपनंदा कराग्रता श्री कृष्ण बाहुमूलाभ्याम सर्वे वै वृषभा नमः। भगवान की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि जो भगवान के अष्ट पार्षद हैं वे प्रकट हुए। और भगवान की कलाइयों से नंद और कलाइयों हाथों के अग्रभाग से उपनंद प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से वृषभानु, जो 6 वृषभानु हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। और बाकी जितने गोपगण हैं भगवान श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण के मन से गौएं प्रकट हो गई। और वृषभों का अर्थात बैलों का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान की बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हो गई। ये सब भगवान ने प्रकट किया अपने शरीर से ही। और उसके बाद इतना सब प्रकट होने के बाद अर्थात पूरा वृंदावन प्रकट हो गया,
तब कौन प्रकट हुआ? बोले लीलावती प्रिया तस्य ताम राधाम तु विदुः परे श्री राधाया भुजाभ्याम तो विशाखा ललिता सखी। उसी समय भगवान के बाएं कंधे से एक दिव्य गौरवर्ण का तेज प्रकट हुआ और वह दिव्य गौरवर्ण का तेज देखते देखते एक स्वरूप में परिणित हुआ और वे ही हैं श्री राधा जी। इन्हीं को राधा कहते हैं, इन्हीं को भगवान की लीला शक्ति भी कहते हैं। श्री राधा जी भगवान के कंधे से अचानक प्रकट हुई भगवान की इच्छा से, और श्री राधा जी की दोनों भुजाओं से ललिता और विशाखा नाम की दो सखियां प्रकट हुई उनकी। और उसके बाद दूसरी जो गोपियां हैं वह सब श्री राधा जी के रोम से प्रकट हुई। सहचर्यस तथा गोप्यो राधा रोमोद्भवा नृप। श्री राधा जी के रोमों से ये सब प्रकट हुई। इस प्रकार से एवं गोलोक रचनाम चकार मधुसूदन। इस प्रकार से भगवान ने इस गोलोक की रचना की, अर्थात इस प्रकार से ये गोलोक धाम भगवान का प्रकट हो गया। विधाय सर्वं निजलोकमित्थं श्रीराधया तत्र राजराजन् असंख्य लोकांडपति परात्मा परापरे सा परिपूर्ण देवा। इस प्रकार से भगवान ने अपने शरीर से ही संपूर्ण गोलोक की रचना की, और इसीलिए गोलोक को भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि भगवान के ही स्वरूप से सब कुछ वहाँ प्रादुर्भूत हुआ। और फिर श्री राधा जी के साथ भगवान सुशोभित होने लगे। तत्रैकदा सुंदर रासमंडले स्फुरत्वणन्नूपुर शब्द संकुले सुक्षत्र मुक्ता फलदामजामृत स्रवद्बृहद बिंदु विराजितांगड़े। एक दिन भगवान गोलोक धाम में रास मंडल में थे। वहीं पर भगवान कहते हैं, भगवान वहाँ जो रास मंडल का आंगन था उस छत्र में लगे जो मुक्तामणि की लड़ियाँ थी उनसे रस टपकना प्रारंभ हुआ। कहते हैं वो रस अत्यंत सुशोभित था और सब और भगवान की बंसी नाद की ध्वनि व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो है सब जगह रस ही रस का संचार हो रहा हो। और उस समय जो है श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, यदि रासे प्रसन्नोऽसि मम प्रेम्णा जगत्पते तदाहं प्रार्थनं त्वां तो करोमि मनसे स्थिताम्। श्री राधा जी ने कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि रास में आप मुझ पर प्रसन्न हैं प्रेम से, तो मैं आपके सामने तदाहम प्रार्थनाम त्वाम तु करोमि, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा करें तो। भगवान ने कहा, इच्छाम वरय वा मोरु याते मनसि वर्तते न देयम यदि आहि यद वस्तु प्रेमणा दास्यामि तत्प्रिय। भगवान ने कहा, है प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो तुम कहो, जो इच्छा हो तुम मांग लो हमसे। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मेरे लिए अदेय नहीं है, जो कुछ भी होगा मैं सब तुम्हें दे दूंगा। तब श्री राधा जी ने कहा, वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे
कृष्णातटे रासरसाय योग्यं रहस्थलं तं कुरुतान्मनोज्ञं मनोरथोऽयं मम देवदेव। श्री राधा जी ने कहा, हे प्रभु, हमारी यही इच्छा है कि इस वृंदावन में यमुना जी के तट पर आप कोई रास योग्य सुंदर कोई एकांत स्थन मनोरम स्थल प्रकट करिए। यही मेरा मनोरथ है, यही मैं चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। भगवान ने जब कहा तथास्तु, और भगवान चिंतन करने लगे, और चिंतन करते हुए भगवान ने अपने नेत्रों को झुका करके अपने हृदय पर दृष्टि डाली। जैसे ही भगवान ने अपने नेत्रों को झुका करके अपने हृदय पर दृष्टि डाली, भगवान के नेत्र सजल थे और उसी समय एक तेज प्रकट हुआ भगवान के वक्षस्थल से। और भगवान के वक्षस्थल से तेज प्रकट हुआ, और वह तेज भगवान के वक्षस्थल से निकल करके निर्गतम सजलम तेजो अनुरागस्य वचांकुरम, कहते हैं वह तेज प्रकट हुआ और जाकर के गोलोक में भूमि पर स्थित होकर के देखते देखते वह तेज एक पर्वत के स्वरूप में परिणित हो गया। देखते देखते स्वरूप बढ़ने लगा, और वह सारा पर्वत कैसा था? बोले दिव्य पर्वत, रत्न और धातु में पर्वत था। सुंदर झरने, सुंदर कंदराएं थी, स्वरूप बढ़ता ही जा रहा था। और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, कदम्ब, बकुल, अशोक आदि भिन्न प्रकार के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव कल रहे थे। क्षण मात्रेण वै देह लक्ष्योजन विस्तृतम शतकोटिर्योजनानां लंबितम शेषवत् पुनः। लेकिन वह पर्वत इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा था, कहते हैं एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत हो गया। वहीं गोलोक धाम में 1,00,000 योजन विस्तृत हो गया। और जैसे शेष जी लंबे हैं, इसी प्रकार से लंबाई भी बढ़ती जा रही थी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। कहते हैं लंबाई भी कितनी हो गई? बोले लंबाई 50 करोड़ योजन हो गई, और विशाल काय पर्वत दिखने लगा। कहते हैं इस प्रकार से पर्वत की तो अद्भुत शोभा होने लगी। सैकड़ों शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया सतशृंग। गोवर्धनाख्यम तच्चाहु सतशृंगम तथा परे, एवं भूतम तु तदपि वर्धितम मनसोत्सुकम। ये गोलोक धाम में इस प्रकार से श्री गिरिराज जी का स्वरूप जो प्रकट हुआ, सब इनके इस स्वरूप को बढ़ते देख करके सब गोलोक में विचलित होने लगे, भयभीत हो गए। अरे अब क्या होगा, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे गोलोक को ही लगता है जो है घेर लेंगे अपने, उससे कोलाहल मच गया। अब भगवान की ओर देखने लगे कि अब क्या होगा। आपने प्रकट भी किया तो ऐसा पर्वत प्रकट किया कि ये बढ़ता जा रहा है इतनी देर तेजी से कि अब न जाने क्या होगा। भगवान ने सबको देखा कि सब अत्यंत व्यथित हो रहे हैं, तो तुरंत भगवान उठे और जाकर के शीघ्र ही क्या किया? बोले किम वर्धसे भो प्रच्छन्नम लोकमाच्छाद्य तिष्ठसि किम वा न चैते वसितुम तच्छांतिम करो धरी। भगवान ने जाके शांत किया। कैसे? बोले वीक्षोत्थाय हरि साक्षात हस्ते नासु तताड़तम। भगवान ने अपने हाथ से गोवर्धन जी के ऊपर प्रहार किया, गोवर्धन जी रुक गए, वहीं बढ़ना बंद हो गया गोवर्धन जी का। सबको शांति मिल गई। और भगवान ने कहा अरे तुम क्यों बढ़ते जा रहे हो? संपूर्ण लोकों को आच्छादित कर लोगे क्या? कह करके भगवान ने शांत कर दिया गोवर्धन जी को, और गोवर्धन जी बढ़ना बंद हो गए। अब श्री राधा जी प्रसन्न हो गई और सभी लोग प्रसन्न हो गए।
कहते हैं इस प्रकार से श्री गिरिराज जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के वक्षस्थल से, गोवर्धन जी का। कहाँ? गोलोक धाम में। बाद में जो है वे ही गिरिराज जी भगवान की प्रेरणा से सोयम गिरिवरः साक्षात् श्री कृष्णेन प्रणोदितः सर्वतीर्थमय श्यामो घनश्यामः सुरप्रिया। वे ही सर्वतीर्थमय श्याम घनश्याम भगवान को, देवताओं को अत्यंत प्रिय श्री गिरिराज जी महाराज श्री कृष्णेन प्रणोदिता, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने क्या किया? बोले भारतात पश्चिमी दिशि सालमलिद्वीप मध्यता गोवर्धनो जन्म लेभे पत्न्याम द्रोणाचल चा। भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप में द्रोणाचल नाम के पर्वत थे। वो द्रोणाचल नाम के जो पर्वत थे, उन पर्वत के पुत्र के रूप में उन द्रोणाचल की पत्नी के द्वारा श्री गोवर्धन जी का यहाँ धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। उनके पुत्र के रूप में गोवर्धन जी का जन्म हुआ। एक बार संयोग से श्री पुलस्त जी महाराज विचरण करते हुए पहुँच गए। श्री पुलस्त जी ने जब इनको देखा तो पुलस्तेन समानीतो भारते व्रजमंडले वैदेहं तस्यागमनं मया तुभ्यं पुरोदितम्। श्री पुलस्त जी ने विचार किया कि इनको तो यहाँ से ले चलना चाहिए भारत भूमि में, यहाँ ये सालमली द्वीप में क्या कर रहे हैं। ऐसा विचार करके जो है श्री पुलस्त जी ने मन बनाया कि किसी भी तरह करके इनको ले चलना चाहिए, और फिर वहाँ से ले कर के आए और श्री कृष्ण की प्रेरणा से जो है यहाँ पर गोवर्धन जी रुके। और बाद में जब यहाँ से आगे नहीं गए तो भगवान की ही प्रेरणा से, कहते हैं विचिन्न सापम मुनिना परेशो द्रोणात्मजायेति ददौ क्षयार्थम, तो श्राप दे करके चले गए कि नित्य प्रति तुम्हारा क्षय होता जाए। इस प्रकार से कहते हैं। इस विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं श्री गोवर्धन जी की। गोवर्धन जी की पहले कथा एक बार सुनाए भी हैं, देखी ध्यान हो कि द्रोणाचल के पुत्र थे और लेकर के पुलस्त जी जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा सा उनको लघुशंका जाना पड़ा, रख करके गए और फिर स्नान करके संध्या वंदन आदि करके गए। उठा रहे थे तो उठे नहीं, तो श्राप दे के चले गए कि प्रतिदिन तिल तिल क्षीण होते जाओ। कहते हैं श्री नारद जी, हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं। अत्रैवोदारन्तीमितिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। कहते हैं इस विषय में हम आपको एक इतिहास सुना रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश होता है। वो इतिहास क्या है? बोले विजयो ब्राह्मणः कश्चित् गौतमी तीरवासकृत् आययौ स्वमृणं नेतुं मथुरां पापनाशिनीं। एक बार की बात है, गौतमी गंगा जिनको गोदावरी कहते हैं, गोदावरी के तट पर रहने वाले एक ब्राह्मण जिनका नाम था विजय, वो विजय नाम के ब्राह्मण आए मथुरापुरी। मथुरापुरी किस लिए आए? बोले आयौ स्वमृणम नेतुम। उन्होंने मथुरापुर में कुछ ऋण दिया था किसी को, तो अपना ऋण वसूल करने के लिए, अपना ऋण वापस लेने के लिए वे मथुरापुरी आए और इधर अपना कार्य उन्होंने पूरा किया। कृत्वा कार्यं गृहं गच्छन् गोवर्धन तटीं गतः वर्तुलं तत्र पाषाणं चैकं जग्राहं मैथिल। कहते हैं वे जब अपना कार्य करके लौट रहे थे यहाँ से मथुरापुरी से,
तो संयोगवशात जो है उनको रास्ते में गोवर्धन जी मिले। गोवर्धन जी मिले जब रास्ते में, तो गोवर्धन जी के तट पर एक गोवर्धन शिला जो बहुत देखने में सुंदर थी, गोल मटोल थी, देख करके उनको लगा कि इस शिला को हम अपने साथ में लेते जाएं, और उसको अपने हाथ में उठा लिया। गोवर्धन जी की शिला, बढ़िया गोल मटोल शिला देख करके, सुंदर शिला देख करके उठा लिया और उठा करके वहाँ से चल दिए। शनै शनैर्वनोद्देशे निर्गतो व्रजमंडलात्। अभी उस दिन बताए थे ना कि गोवर्धन जी की शिला बाहर ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो ले जा रहे थे जानकारी न होने के कारण। धीरे धीरे वे चलते गए, पैदल यात्रा। शनै शनैर्वनोद्देशे निर्गतो व्रजमंडलात् अग्रे ददर्श चायांतम राक्षसम घोररूपिणम। जैसे ही वो ब्रजमंडल की सीमा पर पहुँचे, अभी ब्रजमंडल तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा के बाहर हुए कि वैसे उनके सामने एक राक्षस आया, भयंकर राक्षस। कहते हैं कैसा था राक्षस हो? हृदय च मुखम यस्य त्रयः पादा भुजाश्च षट्। कहते हैं जिसका मुख तो हृदय में था, हृदय में मुख, और 3 पैर 6 भुजाएं, बड़ा विचित्र स्वरूप था उसका। और होठ बहुत मोटे मोटे, और नाक 1 हाथ लंबी। हाँ, इतना विचित्र स्वरूप था उसका। और इतना ही नहीं, कहते हैं सप्तहस्ता ललज्जिह्वा कंटका भास्तनूरुहा। 7 हाथ लंबी जीभ, और उसके रोएं जो है ऐसे जैसे कांटे निकले हों शरीर पर, इस प्रकार से। और अरुणे अक्षिणी दीर्घे दंता वक्रा भयंकरा। बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल आँखें, और दांत इतने टेढ़े मेढ़े और भयंकर की क्या कहना है। बड़ा विचित्र स्वरूप था। और राक्षस वो भूखा था। राक्षसो घुर घुर शब्दम, राक्षसो घुर घुर शब्दम कृत्वा चापी बुभुक्षिता आयौ सन्मुखे राजन ब्राह्मण से स्थित चा। और घुर्र घुर्र शब्द करता हुआ चला आ रहा था वो भूखा राक्षस, और ये मिल गए रास्ते में ये ब्राह्मण देव विजय। अब ये रास्ते में जब इनको देखा तो भोजन सामने आने पर और भूख प्रबल होती है। वो राक्षस तो राक्षस, अब वो इनकी ओर आगे बढ़ा। अब वो घबराए वो ब्राह्मण देव, अब क्या करें, ये तो अच्छी समस्या भाई, हमारे सामने कहाँ से मौत आके खड़ी हो गई। अब मरता क्या न करता आदमी, बचने का प्रयास तो करता ही है। अंत में उनको कुछ नहीं सूझा तो वो गिरिराज जी की जो शिला ली थी उसी से मारा जोर से, उसी से मारा। और मारा जैसे ही, कहते हैं गिरिराज शिला स्पर्शात् त्यक्त्वा सौ राक्षसीम तनुम। गिरिराज जी के शिला का स्पर्श होते ही उसका वो राक्षस देह छूट गया तुरंत। गिरिराज जी की शिला का स्पर्श मात्र होते ही तुरंत वह राक्षसी देह उसका छूट गया, और तुरंत दिव्य देह में परिणत हो गया। और श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जैसा स्वरूप उसका हो गया। वनमाला धारण किए हुए है, पद्म पत्र विशालाक्षा श्याम सुंदर विग्रह। वनमाली पीतवासा मुकुटी कुंडलान्विता। वनमाला पीतांबर मुकुट कुंडल से युक्त उसकी शोभा हो रही है। सुंदर श्याम वर्ण का स्वरूप है, कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं।
और बंसीधरो वेत्रहस्ता कामदेव इवापरा, हाथ में बंसी धारण किए हुए है, बेंत धारण किए हुए है, दूसरे कामदेव के समान उसकी शोभा हो रही है, अद्भुत दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। तब तक भूत्वा कृतांजलिर्विप्रम प्रणमामो मुहुर्मुहु, इस स्वरूप में परिणित हो गया और उसके बाद हाथ जोड़ करके उसने आकर के ब्राह्मण देव को बार बार प्रणाम करना चालू कर दिया। ब्राह्मण देव तो आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया, ये पत्थर मारने से ये हो क्या गया अचानक, ये इसका स्वरूप ही कैसे बदल गया और ये प्रणाम कर रहा है हमको। और उसने कहा, वो जो पार्षद रूप में भगवान के परिणित हो गया था उस सिद्ध ने कहा, धन्यस्तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ परत्राण परायणः त्वया विमोचितो हम वै राक्षसत्वान् महामते। हे महामते, हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं, दूसरों की पीड़ा का निवारण करने वाले। हे ब्राह्मण देव, आपने हम पर बड़ी कृपा की और कृपा करके आज आपने मुझे उस राक्षस देह से मुक्त कर दिया, उस राक्षस भाव से मुक्त कर दिया। हमें आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। क्यों? राक्षस योनि से छुटकारा दिला करके। ब्राह्मण ने कहा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हारी राक्षस योनि छूट जाए, फिर तुम्हारा ये राक्षस देह कैसे छूटा, ये बात हमको स्वयं नहीं समझ में आ रही, हम क्या तुम पर उपकार करेंगे। उसने कहा, पाषाणा पाषाण स्पर्श मात्रेण कल्याणम में बभूहा। अरे जो आपने ये मारा ना, ये शिला, इसके स्पर्श से ही मेरा कल्याण हुआ है। न कोपि मां मोचयितुम समर्थो ही त्वया बिना, आपने मुझे मुक्त कर दिया, नहीं तो मुझे मुक्त करने में कोई समर्थ नहीं था, आपने बड़ी कृपा की। ब्राह्मण ने कहा, विस्मितस्तव वाक्ये हम न त्वां मोचयितुं क्षमः पाषाण स्पर्शनम फलम न जाने वद सुब्रत। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर ये हुआ क्या है, कैसे ये सब। वास्तव में मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। ये बात तो अब हमको भी समझ में आ रही है कि शिला के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हुआ, लेकिन इस शिला का प्रभाव मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं तो स्वाभाविक ऐसे खेल खेल में सुंदर देखा स्वरूप तो मैंने उठा लिया, मैं लेकर जा रहा था। अब तुम बताओ कि आखिर में जो है, यदि तुम कुछ इसके बारे में जानते हो। तब उसने कहा कि मैं तो अभी तक राक्षस था, अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब भगवान का पार्षद हो चुका हूँ तो अब इस शिला का महत्व तो हमें ज्ञात है। अच्छा तो बताओ। बोले, गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरी तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। कहते हैं गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान श्री हरि हैं, उस रूप में साक्षात भगवान नारायण ही हैं और उन्हीं की ये शिला है। इसलिए जो है जिन श्री गिरिराज जी के दर्शन मात्र से जीव कृतार्थ हो जाता है, मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उन्हीं की ये शिला है। तो उन्हीं की शिला का स्पर्श होने से उनकी शिला भी कोई कम नहीं, एक एक शिला सब भगवान की ही स्वरूप है। इसलिए जो है मुझे मुक्ति हो गई। अब महिमा आप सुनिए इनकी। कहते हैं, गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नरः तस्य दर्शन मात्रेण, अरे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। गंधमादन पर्वत पर यात्रा करने वाले, गंधमादन माने जहाँ बद्रीनाथ भगवान विद्यमान हैं, बद्रिकाश्रम गंधमादन पर्वत पर ही विद्यमान है। कहते हैं गंधमादन पर्वत की यात्रा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है
उससे तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने, उससे करोड़ गुना फल की प्राप्ति हो जाती है गिरिराज जी के दर्शन मात्र से। ऐसी इनकी महिमा है। और सुनिए, पंचवर्ष सहस्राणि केदारे यत्तपः फलम तच्च गोवर्धने विप्र क्षणेन लभते नरः। 5000 वर्ष तक केदारनाथ जी में तप करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल सहज में गोवर्धन जी के दर्शन करने मात्र से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। ऐसी इनकी महिमा है। और इतना ही नहीं, मलयाद्रौ स्वर्ण भार दानस्यापि चेत् फलम तस्मात् कोटि गण गुणम पुण्यम गिरिराजे हिमांसिकम। मलयाचल पर्वत पर कोई जाकर के एक भार स्वर्ण दान करे, एक भार माने 8 तुला, 8 तुला का एक भार होता है, नहीं 20 तुला का एक भार, 20 तुला का एक भार। 8 इसलिए ध्यान आया, वो 8 भार सोना देती थी, माने 20 अट्ठे 108 तुला, तो 20 तुला का एक भार होता है। कहते हैं एक भार सोना कोई जाकर के मलयाचल पर्वत पर जो दान करे, तो जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसका करोड़ों गुना पुण्य जो है गिरिराज में एक मासा स्वर्ण दान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और पर्वते मंगल प्रस्थे यो दद्याद हेम दक्षिणाम सयाति विष्णु सारूप्यम युक्ता पाप सतैरपि। कहते हैं मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देने से ऐसा कहा जाता है कि जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करता है। कहते हैं उस मंगलप्रस्थ पर्वत पर स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल गिरिराज जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिराज समम पुण्यम अन्य तीर्थम न विद्यते। इसलिए गिरिराज के समान, गोवर्धन के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। ऋषभाद्रौ कूटकाद्रौ कौलकाद्रौ तथा नरः स्वर्ण श्रृंग युक्तानां गवाम कोटिर्ददाति यः। ऋषभ पर्वत पर, कूटक पर्वत पर, कोलक पर्वत पर स्वर्ण से सींग जिनकी मढ़ी हुई हो, ऐसी 1 करोड़ गौओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है केवल गोवर्धन जी की यात्रा मात्र से। अर्थात गोवर्धन जी में जाने से उससे करोड़ों लाखों गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और ऋष्यमूकस्य सह्यस्य तथा देवगिरे पुनः यात्रायाम लभते पुण्यम समस्ताया भुवा फलम। ऋष्यमुख पर्वत, सह्यगिरि और देवगिरि, इन तीर्थों में और पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में यात्रा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है श्री गिरिराज जी के दर्शन मात्र से। इसलिए गिरिराजस्य यात्रायां तस्मात् कोटि गुणम फलम गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। इसलिए गिरिराज गोवर्धन के समान तीर्थ न भूतम, न पहले कोई था, न भविष्यति, न भविष्य में कोई होने वाला है। कहते हैं श्री शैले 10 वर्षाणि कुंडे विद्याधरे नरः स्नानं करोति सुकृति सतयज्ञ फलम लभेत्।
ऐसा कहा जाता है कि श्रीशैल पर्वत पर 10 वर्ष तक रह करके विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसको 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो 100 वर्ष ऐसे ही लगेगा, पूरी पृथ्वी को जीते तब जाके चक्रवर्ती सम्राट बने तब प्राप्त होता है। लेकिन वो 100 यज्ञ प्राप्त हो जाते हैं उसको सहज में ही श्रीशैल पर्वत पर विद्या कुंड में स्नान करे 10 वर्ष कोई तो कहते हैं कोई वहाँ 10 वर्ष तक रह करके विद्याधर कुंड में स्नान करके 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है, किंतु गोवर्धन पर्वत के पुक्ष कुंड में एक दिन स्नान करके करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वेंकटाद्रौ वारिधारे महेंद्रे विंध्य पर्वते यज्ञं कृत्वा यस्वमेधं नरो नाकपतिर्भवेत्। वेंकटाचल पर्वत, वारिधार पर्वत, महेंद्रगिरी और विंध्याचल पर्वत, इन पर्वतों पर एक अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान कर ले मनुष्य। देखिए वैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इन पर्वतों पर माने वेंकटाचल पर, वारिधार, महेंद्र और विंध्याचल, इन पर्वतों पर जो अन्यत्र 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है, वही इन पर्वतों पर एक अश्वमेध यज्ञ करने से फल प्राप्त हो जाता है। परंतु गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्ग पे के मस्तक पर भी पांव रख करके भगवान के परम धाम को चला जाता है। माने अन्य जगह पर यज्ञ तो करेगा लेकिन स्वर्ग का अधिपति बनेगा, देवराजेंद्र बनेगा, लेकिन गोवर्धन जी में कोई यज्ञ कर ले तो क्या होगा? बोले स्वर्ग के आधिपत्य पद को ठोकर मार करके भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं और सुनिए, चित्रकूटे पयस्विन्यां श्रीराम नवमी दिने पारियात्रे तृतीयायां वैशाखस्य द्विजोत्तम कुकुराद्रौ च पूर्णायां नीलाद्रौ द्वादशी दिने इंद्रकीले च सप्तम्यां स्नानं दानं तपः क्रिया तत्सर्वं कोटिगुणितं भवतीर्थं हि भारते गोवर्धनं धने तु तत्सर्वं अनंतं जायते द्विज। कहते हैं चित्रकूट पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन मंदाकिनी जी में स्नान करने का जो फल है, वैशाख की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया को पारयात्र पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर्वत पर, द्वादशी को नीलाचल पर्वत पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर स्नान दान तप का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब अन्य दिनों की अपेक्षा करोड़ गुने हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जैसे तात्पर्य यह है कि चित्रकूट में आप रह रहे हैं, तो चित्रकूट में आप रह रहे हैं तो अन्य दिनों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है मंदाकिनी जी में, राम नवमी के दिन मंदाकिनी जी में स्नान करने से वही फल करोड़ गुना हो जाता है। ऐसे ही वैशाख मास की तृतीया को पारयात्र पर्वत पर की यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है, अन्य दिनों की अपेक्षा वो करोड़ गुना वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को प्राप्त होता है। पूर्णिमा को कुकुराचल और द्वादशी के दिन नीलाचल और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर, ये सब जो किए जाते हैं ये करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही गोवर्धन तीर्थ में जो भी स्नान दान आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह भी जिस प्रकार से
वहाँ पर अन्य दिनों की अपेक्षा रामनवमी के दिन स्नान करने से करोड़ों गुना हो जाता है, ऐसे ही गोवर्धन में जो भी स्नान दान आदि किया जाता है वह भी अनंत गुना हो जाता है। कहते हैं चंद्र गोदावर्याम गुरौ सिंहे मायापुर्याम तु कुंभगे पुष्करे पुख्य नक्षत्रे कुरुक्षेत्रे रविग्रहे चंद्रग्रहे तो काश्यां मयि फाल्गुने नैमिषे तथा एकादश्यां शुक्रे चा कार्तिक्यां गणमुक्तिदे। बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित हों तो गोदावरी में स्नान करने से, बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों तो गोदावरी में माने कुंभ लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तो नासिक में कुंभ लगता है। तो वही कह रहे हैं बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित हों तो गोदावरी में स्नान करने से, और कुंभ राशि में स्थित हों तो हरिद्वार में स्नान करने से, माने हरिद्वार में कुंभ लगता है जब कुंभ राशि में स्थित होते हैं, और पुख्य नक्षत्र में आ जाएं तो पुष्कर में स्नान करने से, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से समंत पंचक तीर्थ में, और चंद्र ग्रहण जब लगे तो काशी में गंगा जी स्नान करने से, और फाल्गुन महीने में नैमिषारण्य में, इसलिए फाल्गुन में लोग नैमिषारण्य की परिक्रमा करने जाते हैं, फाल्गुन में नैमिषारण्य में एकादशी के दिन सूकर तीर्थ में, वही गोस्वामी जी जिसको कह रहे हैं मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत 12 क्षेत्र सूकर थे। एकादशी के दिन सूकर क्षेत्र में इन सब का विशेष महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा को गढ़ मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, और द्वादशी के दिन खांडोवन में जो वर्तमान में दिल्ली है, और जो है कार्तिक की पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास, और मकर संक्रांति में प्रयाग में। वैधृति योग में वर्हिष्मति अर्थात ब्रह्मावर्त, और रामनवमी के दिन अयोध्या जी में सरजू तट पर, और शिवरात्रि के दिन शिव चतुर्दशी जिसको बोलते हैं बैद्यनाथ धाम में, सोमवारी अमावस्या को गंगा सागर में, और दशमी के दिन सेतुबंध रामेश्वरम में, और सप्तमी के दिन श्री रंगनाथ धाम में किया गया दान तप स्नान जप देव पूजन ब्राह्मण पूजन जितने शुभ कर्म हैं ये सब करोड़ों गुना के रूप में परिणित हो जाते हैं। कहते हैं कि ये सब जो है इन तीर्थों में इन दिनों में स्नान करने से वह पुण्य करोड़ों गुना अन्य दिनों की अपेक्षा करोड़ों गुना प्राप्त होता है। लेकिन तत्सर्वं तत्तुल्यम पुण्यमाप्नोति गिरौ गोवर्धने वरे। यदि कोई कहीं न जा सके तो बोले कहीं न जा सके तो गोवर्धन जी चला जाए तो उन सब का फल प्राप्त हो जाता है उसको। और वहाँ जा कर के गोविंद कुंडे विशदे यह स्नाति कृष्ण मानसा प्राप्नोति कृष्ण सारूप्यम मैथिलेन्द्र न संशया। पवित्र गोविंद कुंड में जो श्रद्धापूर्वक स्नान कर लेता है वो भगवान के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि चा मानसी गंगया तुल्यम न भवन्त्यत्र नो गिरौ। हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी जो है
मानसी गंगा में स्नान करने का जो फल है उसकी तुलना नहीं कर सकते। इतना सुना करके उस जो पार्षद के रूप में वो राक्षस जो छूट गया था, शरीर पार्षद बन गया था, उसने कहा कि इसी कारण से ये राज्य के शिला का स्पर्श मात्र होने से मैं इतना पापी राक्षस था, लेकिन मेरा शरीर छूट गया और मुझे इस स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब आप स्वयं ही देख लीजिए कि जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यम मन्यसे चेन माम पश्य महापातकिनम परम, मैं महापातकी था लेकिन गोवर्धन शिला स्पर्शात कृष्ण सारूप्यताम गतम, लेकिन श्री गोवर्धन जी की शिला के स्पर्श मात्र से श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया हमें। इस प्रकार से जो है जो उसने कहा, तो सुन करके वो ब्राह्मण ने पूछा, पुरा जन्मनि कस्त्वं भोस्त्वया किं खलु संकृतं सर्वं वद महाभाग त्वं साक्षात् दिव्य दर्शना। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, अब ये भी बता दीजिए कृपा करके कि पहले पूर्व जन्म में आप थे कौन जो ऐसे शरीर की प्राप्ति हो गई? कौन सा ऐसा पाप किया जिस कारण से ये राक्षस देह प्राप्त हो गया आपको? तब उसने कहा, पुरा जन्मनि वैस्योहम धनी वैश्य सुतो महान आबाल्याद्धूत निरतो विष्टगोष्ठी विशारदा। उसने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था, वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ, अत्यंत समृद्धशाली परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मैं समृद्धशाली वैश्य बालक होने के कारण बचपन से ही मेरी आदतें बिगड़ने लगी और बचपन से ही जुआ की लत मुझे पड़ गई। जितने उस क्षेत्र में धूर्त और जुआरी थे उन सब में मैं चतुर समझा जाने लगा कि सबसे ज़्यादा चतुर यही है, और मेरा मन जुए में लगने लगा। धीरे धीरे अवस्था और बढ़ने लगी और मन की चंचलता बढ़ी, तो अवस्था के साथ साथ वेश्या रतः कुमार गो हम मदिरा मद बिहवला, मैं वेश्यागामी हो गया और वेश्या में आसक्त होकर के कुमार्ग पर चलने लगा, मदिरा पान करके उन्मत्त रहने लगा। कहते हैं अब तो इस कारण से मात्रा पित्रा भार्यापि भर्षितो हम सदा द्विज, माता पिता और पत्नी से भी मुझे बार बार फटकार मिलने लगी। कहते हैं इस फटकार से मैं एक दिन ऊब गया। बोले हाँ, और ऊब करके हमने क्या किया? बोले एकदा तुमया विप्र पितरौ गर्दानतः मारितौ च तथा भार्याम खड्गेन पथिमारिता। आखिर में मैंने एक दिन अपने माता पिता को जहर दे करके मार डाला। हाँ, क्योंकि रोज रोज मुझे टोकते थे ये गलत है, ये है, वो है, तो मैंने माता पिता को ही रास्ते से हटा दिया, मार डाला। और फिर पत्नी को लेकर के मैं उससे बहाना बना करके चला कि चलो भ्रमण के लिए निकलते हैं, यात्रा के लिए, और जाने के बहाने रास्ते में ले जा करके मैंने पत्नी को तलवार से मार करके उसकी भी हत्या कर दी। कहते हैं इस प्रकार से मैंने अपने ही हाथों से अपने माता पिता और पत्नी का वध कर दिया, और सारा धन लेकर के मैं उस वेश्या को साथ में लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। ये है मेरी दुष्टता थी पूर्व जन्म में, और दक्षिण दिशा में जा कर के मैं निवास करने लगा।
और वहाँ भी जा कर के अब यहाँ तो घर में था तो अपना धंधा था, धंधा तो ख़त्म करके मैंने चल दिया वहाँ से। वहाँ जा कर के अंत में मैंने लूटपाट का काम प्रारंभ किया और मैं दस्यु कर्म में अर्थात चोरी कर्म में अत्यंत रत हो गया। धीरे धीरे एकदा तु मया वेश्या निक्षिप्ता यंधकूपके दस्युना हि मया पाशैर्मारिता शतसो नृप। कहते हैं एक दिन मैंने क्या किया, बोले मैंने उस वेश्या को भी अंधेरे कुएं में डाल करके मार दिया। मैं माता पिता को मारा, पत्नी को मारा, और जिस वेश्या को लेकर के गया दक्षिण दिशा में, कहते हैं उस वेश्या को भी मैंने अंधेरे कुएं में डाल करके उसका भी अंत कर दिया। और उसके बाद फिर कहते हैं बहुत से दस्युना ही मया पाशै मारितोता शतसो नरा, और बहुत से लोगों को मैंने लूट पाट के कारण मारा। मैं लूटने जाता तो लोगों को क्या करता, हत्या न दिखे, आत्महत्या दिखाने के लिए लोगों को फांसी में लटका करके मार देता और उनका धन लेकर के मैं वहाँ से हट जाता। इस प्रकार से मैंने धन के लोभ से, धन लोभेन यो विप्र ब्रह्म हत्या शतम कृतम। कहते हैं वैसे तो जितनी हत्याएं की सैकड़ों तो ब्रह्म हत्याएं कर डाली। कितने क्षत्रिय छत्र हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या सहस्रशा, कितने क्षत्रियों की हत्या की, कितने वैश्यों की हत्या की, कितने शूद्रों की हत्या की। इस प्रकार से मेरे द्वारा हजारों की संख्या में तो हत्या हो गई। इतना मैंने पाप किया। और एक दिन की बात है, एकदा मांसमाने तुम मृगान हंतुम बने गतम सर्पो दशत्पदा स्पृष्टो दुष्टम माम निधनम गतम। एक दिन की बात है, मैं मांस लाने के लिए वन में गया और वहाँ जाकर के मैंने बहुत से पशुओं का शिकार किया। और जो पशुओं का शिकार किया और उसी पशुओं के शिकार में मेरा ध्यान तो पशुओं की ओर था, नीचे भूमि पर हमारा ध्यान नहीं गया। और ध्यान नहीं गया तो मेरा पांव पड़ गया एक सर्प के ऊपर। तो सर्पो दशत्पदा स्पृष्टो दुष्टम माम निधनम गतम। और वो सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प विषधर उसने डस लिया, और डस लिया तो मेरी मृत्यु हो गई। कहते हैं अब जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज के भयंकर दूत आए, हमको यमलोक ले गए। यमलोक ले जा करके संताड्य मुदगरई घोरई यमदूता भयंकरा। भयंकर मुदगरों से पीट पीट करके जो है हमें प्रताड़ित किया यमदूतों ने। बस प्राण नहीं निकले और सब दुर्दशा हो गई। और ऐसी स्थिति में इतना मारा हमको, मार मार करके सारा शरीर एकदम बेकार कर दिया। केवल मृत्यु नहीं हुई बस, क्योंकि वायुवी देह होता है उसमें पीड़ा होती है, लेकिन जो है नरक यातना में वायु का देह होता है, उसमें जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व नहीं होता, वो केवल वायु तत्व का देह होता है वो। कहते हैं उसके बाद उन सब ने, यमदूतों ने क्या किया, बोले पीट पीट करके हमको डाल दिया भयंकर नरक में। और नरक में कहाँ पहुँचाया, बोले मनवंतरम तो पतितः कुंभी पाके महाखले। कुंभी पाक नरक में मुझे कितने समय रहना पड़ा, एक मनवंतर तक। एक मनवंतर माने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। इतने वर्ष तक तो मैं खौलते हुए तेल में उबलता रहा, इतना मुझे पीड़ा पहुंचाई गई वहाँ। और उसके बाद फिर वहाँ से निकाला तो वहाँ से निकाल करके मुझे डाल दिया तप्त सूर्मी नाम के नरक में। तप्त सूर्मी नरक में क्या करते हैं, बोले तप्त सूर्मी नरक में जो है
लोहे की तपती हुई मूर्तियां हैं और उनका आलिंगन कराते हैं। स्त्री पुरुषों की, पुरुष को स्त्री की, स्त्री को पुरुषों की मूर्तियों से आलिंगन कराते हैं। इस प्रकार से उस तप्त सूर्मी नरक में मुझे 1 कल्प तक जो है कष्ट भोगना पड़ा, अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन, इतनी बड़ी रात, माने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष, इतना 1 कल्प। और उसके बाद फिर यमराज ने वहाँ से इतने कष्ट दे करके मुझे बाहर निकाला, और बाहर निकाला तो मैं जो है 84 लाख योनियों में मुझे डाल दिया गया, और उन सब में जा कर के मैं 1-1 वर्ष तक दुख भोगता रहा, और अपने कर्म वासनाओं के अनुसार दुख भोगता हुआ, कीड़े मकोड़े बनता हुआ, विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ, फिर मैं सुअर की योनि में पहुँचा, और सुअर की योनि में 10 बार मुझे जन्म लेना पड़ा, सुअर बनना पड़ा। और फिर उसके बाद व्याघ्र की योनि मिली तो 100 बार व्याघ्र बनना पड़ा। फिर उसके बाद जो है 100 जन्म तक ऊँट बनना पड़ा, फिर 100 जन्म तक भैंसा बनना पड़ा, फिर 1000 जन्म तक सर्प की योनि प्राप्त हुई, माने बार बार मरते फिर सर्प बनते, 1000 बार सर्प बने। और फिर उसके बाद उस सर्प योनि में भी मनुष्यों ने, कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मुझे मार डाला, और फिर 10,000 वर्ष इस प्रकार से मैं सर्प योनि में हजार बार बिता करके, और फिर मुझे एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया, राक्षस बन गया कि जहाँ न जल का कोई नामो निशान था, न कुछ खाने के लिए, ऐसा विकराल मैं राक्षस बन गया, जो स्वरूप तुमने अभी अभी देखा था। इतनी यातनाओं को भोगने के बाद मुझे ये दुर्गति प्राप्त हो गई, अर्थात अभी तक मेरी दुर्गति से मुक्ति हुई नहीं थी, मैं दुर्गति ही भोग रहा था। कहते हैं एक दिन की बात है, कस्य शूद्रस्य देहं वै समारोह्य व्रजं गता वृंदावनस्य निकटे यमुना निकटाच्छुभात्। कहते हैं एक दिन की बात है, मैं किसी शूद्र के शरीर में घुस गया, आविष्ट हो गया, जैसे प्रेत लोग घुस जाते हैं ना, ऐसे ही उस शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर के ब्रजमंडल में पहुंचा, और वहाँ यमुना जी के तट पर कहते हैं कुछ श्री कृष्ण के पार्षद, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण के पार्षद थे, और उन्होंने जब मुझे देखा तो पीटना प्रारंभ कर दिया। हाँ, और फिर पीटना प्रारंभ कर दिया तो मैं फिर वहाँ से उसका शरीर छोड़ करके फिर से भागा। क्या करता, मरता क्या न करता, कहावत है ना, मार के आगे भूत भी भागते हैं। कहते हैं फिर मैं वहाँ से भागा, और फिर भाग करके मैं ब्रजभूमि छोड़ करके ही भाग खड़ा हुआ, और तब से मैं फिर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था, और संयोग से मिल गए तुम, और तुमको मैं खाने के लिए दौड़ा तो तुमने भी मुझे ये पत्थर मारा, और पत्थर मारा तो उसके बाद परिणाम जो हुआ वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। मेरा कल्याण हो गया इस शिला के प्रहार से। इस प्रकार से उसने अपनी आत्मकथा सुनाई। अभी वो अपनी आत्मकथा सुना ही रहा था कि एवं प्रवदतस्तस्य गोलोकाक्ष महारथा सहस्रादित्य संकाशो हयायुत समन्विता। उसी समय गोलोक धाम से एक विशाल काय जो है रथ उतर करके आया है, 10,000 घोड़े जुते हुए, हजारों पहिए लगे हुए, और लाखों पार्षद उसमें विराजमान थे। अद्भुत शोभा हो रही थी। और उस ब्राह्मण के देखते देखते जो है वो जो दिव्य रूप धारण कर चुका था, वो राक्षस देह छोड़ करके उसको उसी पर बैठा करके और वे सब चले गए। कहते हैं अब तो वो भगवान के परम धाम को चला गया वो। और विप्रोपि तस्मात् पुनरागतो गिरिम गोवर्धनम सर्वगिरीन्द्र दैवतम।
प्रदक्षिणीकृत्य पुनः प्रणम्य तं यो गृहं मैथिल तत्प्रभावित। उस ब्राह्मण को, विजय नाम के ब्राह्मण को श्री गिरिराज जी की महिमा समझ में आ गई। वो गिरिराज शिला लेकर के जा रहा था, फिर उस शिला को उठाया, ले आकर के वहीं स्थापित किया और श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके प्रणाम करके उसके बाद फिर जो है अपने घर की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं इदम मया ते कथितम प्रचंडम सुमुक्तिदम श्री गिरिराज खंडम श्रुत्वा जनः पाप्यपि न प्रचंडम स्वप्नेऽपि पश्यद्यमुग्रदंडम। कहते हैं ये जो विचित्र चरित्र है श्री गिरिराज खंड, मैंने सुनाया आपको, इसका श्रवण करने वाला कभी स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करता, जागृत की तो कहना ही क्या है। कहते हैं या शृणोति गिरिराज यशस्यम गोपराज नवकेली रहस्यम देवराज इव सोत्र समेति नंदराज इव शांति ममुत्र। जो श्री गिरिराज जी की इस महिमा को श्रवण करते हैं, इस यश को श्रवण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को श्रवण करते हैं, वह देव राजेंद्र के समान सुख भोगते हैं और नंदराज के समान ही परलोक में परम शांति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से श्री गर्ग संहिता का ये तीसरा जो है गिरिराज खंड यहाँ संपन्न हुआ। अब इसके बाद माधुर्य खंड है, अब उसकी कथा कल के प्रसंग में प्रारंभ करेंगे। यहीं गिरिराज खंड पर कथा को विश्राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।